औरैया में ममता को कलंकित करने वाली घटना, बेटी की गवाही पर मां को फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक मां, जिसका नाम प्रियंका है, ने अपने प्रेमी और चचेरे देवर आशीष के साथ रहने की चाहत में अपने 4 मासूम बच्चों को सेंगूर नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की। इस जघन्य अपराध में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि चौथा बच्चा 8 वर्षीय सोनू भाग्यवश बच गया। उसी की गवाही ने कोर्ट में मां को फांसी की सजा दिलाई, जबकि प्रेमी आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये घटना 27 जून 2024 को हुई थी और एक साल बाद 10 जुलाई 2025 को औरैया जिला अदालत ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। प्रियंका, जिसकी उम्र 30 साल है, उनकी शादी इटावा जिला के बसरेहर थाना क्षेत्र के लुइया गांव निवासी अवनीश से हुई थी। उनके 4 बेटे थे, सोनू जिसकी उम्र 9 साल, आदित्य 7 साल, माधव 6 साल और मंगल जिसकी 2 साल उम्र थी। साल 2020 में अवनीश की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद प्रियंका अपने ससुराल में 1.5 साल तक रही, लेकिन वहां से मायके यानी फफूंद थाना क्षेत्र के बरुआ गांव लौट आई। यहीं से उसका अपने चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। प्रियंका और आशीष औरैया शहर के बनारसी दास मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगे। आशीष एक सैलून में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई कम थी और वो नशे की लत का शिकार था। वो अक्सर नशे में प्रियंका और बच्चों के साथ मारपीट करता था। बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों के बीच रोजाना विवाद होने लगा। आशीष ने प्रियंका को साफ कह दिया था कि वो 4 बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता है। अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। इस दबाव में प्रियंका ने अपने ही बच्चों की हत्या की साजिश रच डाली। 27 जून 2024 की सुबह करीब 7 बजे प्रियंका अपने चारों बच्चों को लेकर घर से निकली। उसने अपनी ताई गीता को फोन कर कहा कि वो मरने के लिए जा रही है और फिर फोन काट दिया। उसके बाद वो ऑटो से औरैया के तालेपुर गांव के पास सेंगूर नदी के केशमपुर घाट पहुंची। वहां उसने अपने चारों बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाया और एक एक करके उन्हें नदी में डुबो दिया। आदित्य, जिसकी उम्र 6 साल, माधव 4 वर्ष और मंगल 1.5 साल की नदी में डूबने से मौत हो गई। उनके 100 गोताखोरों ने नदी से निकाले, जिसमें मंगल का 100 2 घंटे बाद मिला। सोनू 8 साल ने मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई। जैसे ही प्रियंका वहां से भागी, सोनू नदी से निकलकर पास के पुल पर पहुंचा और ग्रामीणों को अपनी मां की क्रूरता की कहानी बताई। उसने बताया कि मां और आशीष ने मिलकर उन्हें नदी में डुबोया है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और प्रियंका को मौके से कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। आशीष को बाद में औरैया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने प्रियंका और आशीष के खिलाफ हत्या की धारा 302, हत्या का प्रयास 307 और आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई औरैया जिला अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एडीजे सैफ अहमद की कोर्ट में हुई। पुलिस ने 20 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की और 1 साल 13 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। इस दौरान 7 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाही सोनू की थी। सोनू इस घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने कोर्ट में बताया कि उसकी मां और आशीष ने मिलकर चारों भाइयों को नदी में डुबोया है। उनकी गवाही ने मामले को मजबूत किया। मृत बच्चों का चाचा मनीष और वादी, जिन्होंने प्रियंका और आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, इनमें पुलिस अधिकारी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और शव का पंचनामा करने वाले लोग शामिल थे। प्रियंका ने अपनी सफाई में कहा कि पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे मुआवजे के 5 लाख रुपए और एक भैंस से वंचित कर दिया, जिसके कारण वो बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रही थी। उसने ये भी दावा किया कि उसे नहीं पता था कि बच्चों की मौत कैसे हुई। हालांकि कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। आशीष ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में फंसाया गया है, लेकिन सबूतों और गवाही ने उसकी संलिप्तता को साबित कर दिया। 10 जुलाई 2025 को एडीजे सैफ अहमद ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में रखते हुए कठोर फैसला सुनाया। प्रियंका को 3 बच्चों की हत्या के लिए फांसी की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न चुकाने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। वहीं आशीष को हत्या के लिए उकसाने और पारिवारिक हिंसा में
भूमिका के लिए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो महिला अपने ही बच्चों को मार सकती है, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपराध ममता और मानवता दोनों को शर्मसार करता है। जज ने यह भी टिप्पणी की कि इस तरह के अपराधों के लिए कठोर सजा जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। इस फैसले के बाद इलाके में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि जिसने जैसा किया वैसा भरा। वहीं प्रियंका के स्वजनों ने उसकी सजा को माफ करने की मांग की। प्रियंका की चाची गीता देवी ने कहा कि वो बच्चों को नहीं पाल पा रही थी तो हमें दे देती। स्वजनों ने आशीष को मुख्य दोषी ठहराते हुए कहा कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। कुछ परिजनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने की बात भी कही है। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मोहन प्रभाकर ने बताया कि प्रियंका इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। अगर हाई कोर्ट फैसला बरकरार रखता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। उसके बाद भी अगर सजा बरकरार रहने पर वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर सकती है। ये मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक काला अध्याय बन गया है, जहां एक मां ने अपने ही बच्चों को प्रेमी के लिए बलिदान कर दिया। सोनी की गवाही ने न केवल सच को सामने लाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और समाज में रिश्तों के भरोसे की रक्षा के लिए कठोर सजा जरूरी है। ये घटना समाज के लिए चेतावनी है कि प्रेम और लालच में अंधा होकर मानवता को दांव पर लगाना कितना भयावह है।